लिटिल गर्ल के लिए जो पर्स बनाना सिखाया था उसमें मैंने फ्रंट फ्लैप बनाना सिखाया था। ये हमारा लास्ट वीडियो में कंप्लीट हुआ था। ये ऊपर का फ्लैप है, पर हमें मेन पार्ट जो बैक का पर्स के लिए होते हैं ये फ्रंट और बैक ऐसे हमें दो बनाने पड़ेंगे, ये एक पीछे के लिए और एक आगे के लिए, फ्रंट और बैक। तो आज हम ये वीडियो में हम ये पार्ट बनाने जा रहे हैं जो बैक का सबसे बड़ा पार्ट होता है। हम छोटी लड़की के लिए बना रहे हैं इसलिए हम इतना ही बनाएंगे, छोटा ही बनाया हमने पर्स। अगर आपको बड़ा बनाना है, अगर बड़े लोगों के लिए यूज़ करना है तो हम उसकी भी टिप्स देंगे कि कैसे बनाना है। और मेरे ये साइज़ का बनाना है तो मुझे ऐसे बनाते जाइए, और अगर बड़ा है चाहिए तो लास्ट में मैं बताऊंगी कि किस तरह बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप है मैजिक लूप बनाएं। अगर किसी को मैजिक लूप नहीं बनाना पसंद है और बनाने नहीं आता है तो भी कोई भी टेंशन की बात नहीं है, बहुत इजी है। उसमें हमें क्या करना है, चेन 5 बनाना है और उसको स्लिप स्टिच के ज़रिए जॉइन करना है और उसमें सारे स्टेप को फॉलो करना है। तो मैजिक लूप हमेशा ये बनाना ज़रूरी नहीं है। ये मैजिक लूप की वजह से कितने लोग बना नहीं पाते हैं, तो इसीलिए अगर किसी को मैजिक लूप नहीं आता है बनाने के लिए वो मेरा वीडियो रिफ़र करे। अगर उसमें भी नहीं बनाना है आपको तो आप चेन 5 बना के भी बना सकते हैं। ये हमने लूप बनाया है मैजिक लूप। इसके अंदर चेन 3 बनाएंगे और 15 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3। अब ये लूप के अंदर हमें 15 डबल क्रोशे बनाना है। वन, ये लूप में आप 15 डबल क्रोशे बनाएं। मैंने फर्स्ट राउंड में बताया था कि मैजिक लूप बनाए या तो चेन 5 बना के जॉइन करके रिंग बनाए, और उसके अंदर क्या बनाना है, हमें 15 डबल क्रोशे 15 डबल क्रोशे बनाए थे फर्स्ट राउंड में। और चेन 3 के ऊपर जाके हमने मतलब चेन 3 को फर्स्ट स्टिच काउंट करे थे हमने। चेन 3 14 डबल क्रोशे, तो टोटल 15 डबल क्रोशे हो गए। और चेन 3 के ऊपर स्लिप स्टिच लगा के जॉइन कर दिए थे। और सेकेंड राउंड के लिए क्या करना है, सेम हमें चेन 3 बनाना है और हर एक चेन में मतलब हर एक डबल क्रोशे के ऊपर 2-2 डबल क्रोशे बनाना है। जो हम फ्लैट सर्कल बनाने के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं वही। और उसे आप मेरे दूसरे वीडियो में हाउ टू मेक फ्लैट सर्कल फ्रॉम मैजिक लूप वो रेफ़र कर सकते हैं। और ये इस तरह करने के बाद ये 2 राउंड के लिए हमने एक ही कलर यूज़ किया है। थर्ड राउंड के लिए हमने कलर चेंज किया है, हम रेड यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। चेन 4 बनाएं और अभी हमें ट्रिपल क्रोशे बनाना है। ये भी मेरे वीडियो में आप बेसिक क्रोशे के वीडियो में रेफ़र कर सकते हैं, पर मैं वापस से बता रही हूँ कि 2 बार धागे को इस पे लगाना है और नेक्स्ट जो चेन है उसमें जाना है, नेक्स्ट चेन में, और फिर रैप करना है, 2 लूप में से निकालना है, फिर 2 लूप में से निकालना है, फिर फाइनल लूप में से निकालना है, इस तरह से। और हर ट्रिपल क्रोशे के बाद में हमें एक चेन 1 करना है बस। और ये हर एक चेन में करते जाना है, हमें कोई भी चेन स्किप नहीं करना है। 1 ट्रिपल क्रोशे चेन 1, ये पूरे सर्कल में हमें बनाना है। 1 ट्रिपल क्रोशे चेन 1। हम ट्रिपल क्रोशे के बीच में एक चेन 1 स्पेस क्रिएट करते जा रहे हैं, आपको उसी तरह करना है। और यहाँ पर आके एंड हो जाएगा। और ये चेन 4 के ऊपर स्टार्टिंग में हमने चेन 4 किया है ट्रिपल क्रोशे के लिए, तो उस पर जाके हमें एक स्लिप स्टिच लगा देनी है।
अगर आपको बार बार ये कलर चेंज नहीं करना है तो आप मल्टी कलर वाला जो ऊन होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको कलर चेंज नहीं करना पड़ेगा कोई भी राउंड के लिए। इस तरह से आप पूरे सर्कल में यहाँ तक बनाएं और स्लिप स्टिच के ज़रिए यहाँ पर ज्वाइन करें और ये फिर उसके ऊपर नेक्स्ट कलर जो चाहिए आप ज्वाइन कीजिए। हमने थर्ड राउंड कंप्लीट कर दिया है और फोर्थ राउंड के लिए हमने न्यू कलर अटैच कर लिया है। तो अभी फोर्थ राउंड बनाने के लिए चेन 2 बनाए पहले। चेन 2 इसलिए कि हम हाफ डबल क्रोशे का स्टिच यूज़ करने वाले हैं, इसलिए चेन 2 बना रहे हैं। इसे फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे काउंट करते हैं। और ये जो चेन 1 स्पेसेस आपको दिख रही है ट्रिपल क्रोशे के बीच में जितनी भी चेन 1 स्पेसेस है, हम वो चेन 1 स्पेस में 2 हाफ डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। 2 हाफ डबल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे, ऐसे करके हम पूरा सर्कल यहाँ पर एंड करके इसमें जाके स्लिप स्टिच लगा के ये राउंड को, फोर्थ राउंड को एंड कर देंगे। हाफ डबल क्रोशे के लिए एक बार रैप करें याद को, फिर इस तरह से 3 लूप हो गए, तीनों में से चले जाना है, ऐसे निकाल देना है। रैप करें, देखिए ऐसे 2 हाफ डबल क्रोशे, फिर से नेक्स्ट में जाए, नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट में 2 हाफ क्रोशे, नेक्स्ट 2 हाफ डबल क्रोशे। के राउंड में 2 हाफ डबल क्रोशे बना के यहाँ एंड कर दीजिए। हमने फोर्थ राउंड कंप्लीट कर दिया है। हर चेन 1 स्पेस में हमने 2 हाफ डबल क्रोशे बनाए थे और यहाँ पर स्लिप स्टिच लगाकर हमने फोर्थ राउंड कंप्लीट किया और नया कलर ज्वाइन कर दिया है। फिफ्थ राउंड के लिए आप चेन 2 बनाएं और इसके बाद क्या करना है, ये जितनी भी चेन्स ऊपर दिखाई दे रही है हर चेन के अंदर एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। रैप किए, 1 हाफ डबल क्रोशे बनाना है हर चेन में। ऐसे कंटिन्यूसली हर चेन में हमने 1 हाफ डबल क्रोशे बनाए। यहाँ पर आके हम ये राउंड को, फिफ्थ राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइन करेंगे और न्यू कलर अटैच करेंगे। अभी हमने 1 2 3 4 5 राउंड कंप्लीट कर दिए हैं। अभी ये पर्स की साइज़ को बढ़ाने के लिए अभी 6 राउंड बना रहे हैं। ये इंक्रीज राउंड होएगा। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना है, पहले चेन 3 बनाना है और 3 चेन्स में हमें एक एक डबल क्रोशे बनाना है। 1 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे
और फिर थर्ड चेन जो आएगी उसमें एक साथ 3 डबल क्रोशे बनाना है। तो ये सीक्वेंस फॉलो करना है, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, इन नेक्स्ट चेन 3 डबल क्रोशे। फिर बाद में ऐसे ही करते हुए ये राउंड को यहाँ पर एंड करना है, उससे सर्कल एकदम फ्लैट होते जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए चेन 3, वन डबल क्रोशे, दूसरी चेन में 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे बना दिए। अब ये नेक्स्ट चेन है, या ये स्पेस में जाके 3 डबल क्रोशे बना सकते हैं इंक्रीज करने के लिए। 1 2 3, ऐसे। अगर ये स्पेस में नहीं बनाना है तो भी चेन में भी बना सकते हैं। अब 3 डबल क्रोशे बना दिए एक चेन में, फिर से एक एक डबल क्रोशे हर चेन में जाके 1 डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। ये चेन में 3 डबल क्रोशे एक साथ बनाया है और ये स्पेस में बनाया है। तो आपको जो जिसमें एकदम अच्छा लगता है आप वैसे ही बनाते जाइए। आप अपने प्रेफरेंस से बना सकते हैं। ऐसा रेकमेंडेड है कि एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशे बना रहे, तो फिर नेक्स्ट जो चेन आने वाली है उसमें 3 डबल क्रोशे एक ही चेन में बनाए, स्पेस में नहीं बनाए, तो इक्वल दिखेगा। डबल क्रोशे इन 1 चेन। ये सीक्वेंस को फॉलो करना है और राउंड को एंड करना है। इससे ये साइज में इंक्रीज हो जाएगा और फ्लैट हो जाएगा। हर 3 चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाए, 4th चेन में जाके एक साथ 3 डबल क्रोशे सिर्फ एक चेन में बना दे। 1 डबल क्रोशे इन नेक्स्ट चेन, 1 डबल क्रोशे इन नेक्स्ट चेन। देखिए 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे। आप इजीली देख सकते हैं 1 डबल क्रोशे, 1 1 और 3 डबल क्रोशे एक साथ एक चेन में। ऐसे ही करते हुए राउंड को कंप्लीट करें यहाँ पर, और स्लिप स्टिच के ज़रिए जॉइन करके न्यू कलर ऐड कर दें। आप देख सकते हैं कि ये हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब ये 7 राउंड के लिए कलर चेंज किया है हमने, और इसमें हमें हाफ डबल क्रोशे बनाना है। सारी जितनी भी चेन्स है उतनी सब चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाना है, चेन 2 बना के। 1 2 1 हाफ डबल क्रोशे बनाना है हर चेन में जाके, और ये राउंड को स्लिप स्टिच से जॉइन कर देना है।
ऐसे ही सर्कल को कंप्लीट कर दे। 1 हाफ डबल क्रोशे से पूरा सर्कल कंप्लीट कर दे। ये राउंड को इधर एंड कर दे। हमने ये 7th राउंड भी कंप्लीट कर दिया है और ये हमारे पर्स के लिए फाइनल राउंड है। हमको इतनी साइज़ का पर्स चाहिए। तो ऐसे आपको 2 बनाने हैं, फ्रंट और बैक। मतलब हम उसको इस तरह से ऐसे जॉइन करेंगे। अगर आपको साइड में मतलब पर्स में बहुत स्पेस चाहिए, एकदम स्पेशियस ऐसे बनाना है, इतना गैप रखना है, तो हम इधर साइड बैंड बनाएंगे ऐसे यहाँ पर दोनों तरफ से, और उसे साइड बैंड के ज़रिए ये दोनों को अटैच कर देंगे। तो ये पर्स में अच्छा गैप बन जाएगा और ज़्यादा स्पेशियस होएगा। अगर आपको ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, इतना आपके लिए अगर इनफ लगता है आपको, तो यहाँ पर सिंगल क्रोशे के ज़रिए ये सर्कल को जॉइन कर दे और उतना जॉइन करे जितना आपको ओपनिंग वाइड कितना रखना है उतना हिसाब से इतना जॉइन कर दे। और साइड बैंड भी हमें सिर्फ इतना ही बनाना है जितना ओपनिंग हमें चाहिए। तो जैसे ऐसा रख के देख सकते हैं, ये फ्रंट फ्लैप था हमारा। फ्रंट फ्लैप को ऐसे रखे इसके ऊपर इस तरह से। अभी हमको विजिबली दिख रहा है कि हमें कितना वाइड रखना है, इतना। तो फिर ये इतनी ओपनिंग चाहिए हमको, ऐसे खोल के भी देख सकते हैं कि हमको इतनी ओपनिंग चाहिए। यहाँ पर से हम जिप लगाएंगे, इतनी ओपनिंग चाहिए। तो ये फ्रंट फ्लैप बना के उसको रख के देखिए आप, तो आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया मिलेगी। इस तरह से रखे उसको, ये इधर ऐसे आ जाएगा। तो इधर से ओपनिंग रहेगी इतनी। तो यहाँ पर आप ऐसे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं अगर फ्लैट पर्स चाहिए तो। अगर आपको ऐसे थोड़ा ऐसे चाहिए, थिक चाहिए, स्पेस चाहिए, तो हम साइड बैंड बनाएंगे। साइड बैंड बनाने के लिए हमें क्या करना है, अगर कोई चाहता है कि ये पर्स की जो साइज़ है इससे और बड़ा चाहिए, तो उनको फ्रंट फ्लैप भी बड़ा बनाना पड़ेगा और ये जो फ्रंट और ये जो बैक है ये भी बड़ा बनाना पड़ेगा। तो हमने तो यहाँ एंड किया। अगर आपको टिप्स चाहिए कि इसको इंक्रीज़ कैसे करते हैं सर्कल को, तो कभी भी ये सर्कल को इंक्रीज़ करने के लिए क्या है, हमने ये स्टेप यूज़ किया था कि 1 2 3 एक डबल क्रोशे बनाने का, फिर नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशे बनाने का। ये इस तरह से हमने इंक्रीज़ किया था। और उसके ये इंक्रीज़ के नेक्स्ट राउंड में क्या किया था, हर चेन में एक हाफ डबल क्रोशे या डबल क्रोशे बनाया था। तो ऐसे ऑल्टरनेट जाने का है, बढ़ाने के लिए सर्कल को फ्लैट बढ़ाने के लिए ऑल्टरनेट जाना है। जैसे ये 3 डबल क्रोशे एक चेन में बनाया और ऐसे इंक्रीज़ किया, तो ये इसमें नहीं इंक्रीज़ किया, तो नेक्स्ट राउंड इंक्रीज़ रहेगा, फिर इंक्रीज़ नहीं रहेगा, ऐसे करके। मीन्स अगर हमने अभी इसके बाद अगर सिंगल क्रोशे या डबल क्रोशे बनाया तो इंक्रीज़ करने के लिए, तो एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, फिर एक साथ 3 सिंगल क्रोशे एक चेन में आ जाएगा। तो इस तरह से सर्कल फ्लैट होकर और बड़ा पर्स बना सकते हैं आप। तो साइड बैंड बनाने के लिए हमें ऐसे चेन्स बनानी है पहले। ऐसे चेन बनाना स्टार्ट कीजिए और उसकी साइज़ देखिए कि कितना वाइड चाहिए, उतनी चेन्स बनाइए। ऐसे चेन बनाइए और अब बनाते जाइए ऐसे चेन। ये हमने चेन्स बना ली है साइड बैंड के लिए। अब ये चेन को इस पर रख कर देखना है कि हमारी ये पर्स की ओपनिंग तक हमारे बनी है क्या ये चेन। ऐसे रख कर देखना है इस तरह से। ये एकदम परफेक्ट इतनी साइज़ में बनी है। तो इसको अभी हम ये साइड बैंड को कैसे बनाएंगे, अभी हम हाफ डबल क्रोशे से बना रहे हैं या कोई सिंगल क्रोशे से बनाता है। अगर हाफ डबल क्रोशे से बना रहे हैं तो हमें ये 2 चेन को छोड़ के थर्ड में जाके हाफ डबल क्रोशे बनाना है। 2 चेन को छोड़ के, ठीक है, 1 2 को छोड़ के थर्ड में हमें हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो अब ये क्या करना है, ये पूरे चेन में हम हाफ डबल क्रोशे बना के एंड करेंगे और ऐसे कितना वाइड बैंड चाहिए हम उतने हाफ डबल क्रोशे की रोज़ बनाते जाएंगे, एक के ऊपर एक, तो उतना थिक बैंड बनेगा। अगर थोड़ा ही चाहिए तो हम 4 रो बना सकते हैं, तो हम 4 रोज़ बनाने वाले हैं हाफ डबल क्रोशे की। तो आप इस तरह से बैंड बनाएं उसका। और एक टिप्स है कि अगर किसी को मतलब हैंडल डायरेक्ट या मतलब बनाकर ऐसे अटैच नहीं करना है, ये बैंड के ज़रिए ही लंबा बनाना है,
तो चेन को यहाँ पर जाके एंड नहीं करें, चेन को इतना यहाँ से बैंड से लेकर हैंडल तक जितना लंबा जाना है उतना लंबा जाके एक एंड करके जॉइन करके हम या तो लंबी चेन को पूरा लंबा बनाए हैंडल तक और ऐसे हाफ डबल क्रोशे बनाते जाए तो हैंडल भी साइड बैंड के साथ में बन जाएगा। पर इस पर्स में हम लोग हैंडल डिफरेंट बनाने वाले हैं। ऐसे ऐसे 4 रोज या थिक बैंड बनाए हम। हमने ये 4 रोज बना दिए हाफ डबल क्रोशे के। हमको इतना थिक चाहिए साइड बैंड। अगर थिन चाहिए तो 3 रोज बनाएं या 2 रोज बनाएं, जितना थिन चाहिए या थिक चाहिए उसके अकॉर्डिंगली बनाएं। और ये हम कैसे अटैच करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम सिर्फ बैक के सारे पार्ट्स बना रहे हैं। और ये अगर आपको हैंडल अगर ऐसा ही चाहिए तो आप ऐसा ही हैंडल बनाइए, इसको कंटिन्यू करके ये ऐसे ही टाइप का हैंडल बनाइए। और अगर आपको हमारी तरह अगर ऐसा बनाना है सिंपल, ये देखिए ये जितने भी आपके पास जितने भी ऊन हैं जो पहले के हो या अभी हो, छोटे टुकड़े हो, उसको ऐसे लगा दे। हम इससे ब्रेड बनाएंगे, मतलब चोटी बनाएंगे इससे। तो इसको बनाना तो बहुत इजी है, जैसे हम अपने हेयर से बनाते हैं, ब्रेडिंग करते हैं। तो ऐसे कोई हैवी चीज़ रखें और जैसे बाल को सेपरेट करते हैं इसको वैसे ही सेपरेट करें। ऐसे 3 पार्ट बना दे इक्वल, इसको ऐसे रख के 3 ऐसे इक्वल पार्ट बना दे, उसके डिवाइड कर दे जिस तरह से बाल के बनाते हैं। ये सबसे मुझे सिंपल हैंडल लगा ऐसे। ऐसे करके जितना लेंथ चाहिए उतना हैंडल आप बना दीजिए ऐसे ब्रेडिंग मेथड से। और अभी हम बताएंगे कि हमने क्या क्या और बना चुके हैं। ये हैंडल ये ऐसे बनाएंगे, एक हैंडल हो गया, ये फ्रंट फ्लैप हो गया है, और ये 2 फ्रंट और बैक पार्ट हो गए, मेन पार्ट जो बैक पर्स के रह गए वो, और साइड ये हमने ये बनाया जो साइड में हमें अटैच करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखें कि हम इस पर्स को कैसे असेंबल करेंगे, कैसे जॉइन करेंगे सारे पार्ट्स को, और इसको किस तरह से फ्लैप को और पर्स को डेकोरेट करेंगे। और आप इसके हिसाब से लाइनिंग कटिंग करके अटैच भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो।